नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टूर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्पर्म या सीमेन का जांच रिपोर्ट किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। एनालिसिस कराते हैं तो उसका रिपोर्ट जो है किस तरह से जो है आप समझ सकते हैं। आप अपने घर पर जो है रह के उस रिपोर्ट को डॉक्टर के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है या लैब में जो आप अपने स्पर्म को जांच कराते हैं तो जो रिपोर्ट दिया जाता है उसको जो है आप किस तरह से आसानी से जो है रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी के बारे में जो है आज आपको हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसलिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही सरल और आसान भाषा में जो है हम आपको समझाने का जो है प्रयास करेंगे कि स्पर्म का जो है रिपोर्ट को किस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने आप को समझ सकते हैं। जो एनालिसिस किया गया है लैब में या डॉक्टर के द्वारा जो किया गया है, जो जांच रिपोर्ट होता है बीज का, स्पर्म का जो जांच रिपोर्ट है उसको किस तरह से जो है आप समझ सकते हैं। इसी के बारे में जो है हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे, सरल और आसान भाषा में देने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो में देखिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, फेसबुक पेज को। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम 40 के बीच में जो है दिए हैं, ये है, ठीक है। अब आता है ड्यूरेशन ऑफ अब्स्टिटेंस। अब्स्टिटेंस का मतलब होता है कि जो आपने बीज सैंपल के लिए जो स्पर्म निकाले हैं वो कितने दिन पहले निकाले हैं, ठीक है। सैंपल के लिए जो है आपने जो स्पर्म निकाले हैं कितने दिन पहले निकाले हैं, तो ये जो है 2 दिन से 7 दिन का जो है ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2 दिन पहले निकाले थे, सैंपल के लिए दिए थे, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ जो है, लिक्विफिकेशन जो है इसका मतलब क्या होता है, तो जब आप स्पर्म निकालते हैं, ठीक है, आप अपने लिंग से जब स्पर्म निकालते हैं तो कितना समय लगता है, कितना टाइम जो है लगता है, तो नॉर्मल जो है कम से कम जो है 30 से 60 मिनट जो है लगता है। मैक्सिमम जो है 60 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, जो कि इनका जो है 37 मिनट है, इनका जो है कितना है 37 मिनट है, ठीक है। तो ये भी एक मिला जुला के जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम जो आप स्पर्म जो निकाले हैं, सैंपल के लिए जो स्पर्म निकाले हैं, क्वांटिटी कितना मात्रा में जो है आपका जो है वो है, ठीक है। तो 1.5 ml से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 ml से कम नहीं होना चाहिए। और इनका कितना है, इनका भी 1.5 ml है, यानी कि ठीक है, मिला जुला कर जो ठीक है, ठीक है। अपरेंस की मतलब होता है कि कलर, कलर कैसा है, तो ग्रेवी व्हाइट हो सकता है, ग्रेवी हो सकता है या हल्का सा पीलापन हो सकता है, ठीक है। इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि आपका जो है स्पर्म जो है अच्छा क्वालिटी के है या नॉर्मल है, इससे ये स्पष्ट नहीं हो सकता, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है थिंक, इसका दिया हुआ है थिंक है। थिंक का मतलब होता है कि पतला, ठीक है। किसी का स्पर्म जो है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, किसी का थोड़ा पतला होता है, किसी का मीडियम होता है, तो इससे भी आप किसी प्रकार का अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। पीएच की बात करें तो इनका जो है 7.2 है, लेकिन कम से कम जो है 7 से 8 के बीच में जो है पीएच होना चाहिए। सीमेंट का पीएच जो है 7 से 8 के बीच में होना चाहिए, 7 से 8 के बीच में जो है होना चाहिए, ठीक है। 7 से 8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं, देख सकते हैं ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, टोटल स्पर्म कंट्रेशन, ठीक है। ये जो है जब आप स्पर्म निकालते हैं तो उसमें शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की संख्या जो है कितना है, तो 15 मिलियन, कितना 15 मिलियन होना चाहिए। और इसका कितना है 15 मिलियन है, शुक्राणु की संख्या है 15 मिलियन है, ठीक है। 15 मिलियन होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ मोलिलिटी, मोलिलिटी, परसेंटेज ऑफ मोलिलिटी, तो ये जो है 50% से कम नहीं होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए। इसका कितना है, तो इसका है 60%। मोलिलिटी का मतलब क्या होता है मित्रों, मोलिलिटी का मतलब होता है गति करने वाला। जो स्पर्म जो आप निकाले हैं उसमें जो शुक्राणु की संख्या है उसका गति कितना उसमें जो है गति कर रहा है, जो फास्ट जो है गति कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। अब आता है ग्रेड 1, ग्रेड 1 में जो है 40% यानी 40% जो है फास्ट गति कर रहा है, 40% जो है फास्ट गति कर रहा है, ठीक है। ग्रेड बी में कितना है 20% जो है स्लो गति कर रहा है, नॉर्मल गति कर रहा है। दोनों मिलाकर जो है ग्रेड ए और ग्रेड बी मिलाकर जो है, ग्रेड ए और ग्रेड बी मिलाकर जो है 50% से कम नहीं होना चाहिए। ग्रेड ए और ग्रेड बी मिलाकर जो है 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्रेड सी इमोलिटी, इमोलिटी का मतलब होता है कि जो गति नहीं करता है, गति नहीं करता है, तो कितना गति नहीं करता है, तो 5% ऐसा शुक्राणु है जो गति नहीं कर रहा है, 5% है ऐसा शुक्राणु है कि जो गति नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है। जो कि 58% से कम नहीं होना चाहिए। और इसका कितना 60% है कि ठीक ठाक है, मिला जुला कर क्या है ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अग्लूटिनेशन के बारे में। नेगेटिव है यानी नेगेटिव ही होना चाहिए, अग्लूटिनेशन नेगेटिव ही रहता है, नेगेटिव ही रहना। पल्स सेल की बात करें तो इनका जो है 1 से 2 है, जो कि नील भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेड ब्लड सेल की यदि हम बात करें तो नील है और नील भी है, नील ही रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात एपिथेल सेल, एपिथेल सेल जो है नील है, नील भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम अब मॉर्फोलॉजी यानी माइक्रोस्कोप में अगर इसको एनालिसिस किया जाता है, देखा जाता है तो क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल
मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है 70%, मतलब 70% होना चाहिए, ठीक है सर, सॉरी। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है परसेंटेज, ठीक है, यानी कि 70 से 75% से कम नहीं होना चाहिए, 70 से 75% से कम नहीं होना चाहिए। इसका कितना है, तो इसका है 72, यानी कि 72% है, तो ये भी मिला जुला कर नॉर्मल माना जा सकता है, ठीक है, नॉर्मल माना जाता है। अब नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो 25 से 30% होना चाहिए, ठीक है, 25 से 30%। इसका कितना है, तो 28% है, ये भी एक ठीक प्रकार का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हेड डिफेक्ट, यानी कि कितना इसमें हेड है, तो 10 से 15% होना चाहिए, जो कि इसका 12% है। हेड डिफेक्ट यानी खराब, इसमें जो है हेड जो डिफेक्ट है, जो हेड खराब है, कितना है, तो 12% जो है इसमें हेड खराब है, शुक्राणु के हेड खराब है। 10% से 12% हेड डिफेक्ट, जो कि 12 जो है 12% हेड डिफेक्ट है, जो कि 10 से 15% से ज़्यादा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। नेक माइंड पेलेस, यानी कि 6% जो है ये भी डेड है, ठीक है। टेल डिफेक्ट मतलब यानी कि पूछे जो है 13% का जो है पूछे ना, जो कि 10 से 15% से ज़्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।